नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र में चुंबन विचार के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। 2 वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कुछ ऐसे चुंबनों की जो इन 8 चुंबनों के अतिरिक्त हैं, जिसमें आचार्य वात्स्यायन कहते हैं प्रमत्तस्य विवदमानस्य वान्यतो अभिमुखस्य सुप्ताभिमुखस्य निद्रा व्याघात तार्यम चलितकम। एक चलितक नाम का चुंबन है। मान लीजिए किसी बात पे आपका साथी आपसे नाराज हो गया है। अब आपको उसको मनाना है, लेकिन वो तो नहीं मान रहा है। तो आप यहाँ वहाँ से आते जाते चलते फिरते और बीच बीच में अगर उनको चुम्बन कर देते हैं तो भले 1 बार 2 बार वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन तीसरी बार तो आपको पकड़ ही लेगा। तो इसको चलितक नाम का चुम्बन कहा गया है। या तो कोई नशे में है, या कोई निद्रा में है, या किसी के साथ विवाद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको मनाने के लिए, उसको समाधान करने के लिए, या ये मान लीजिए कि उसको जगाने के लिए इस प्रकार के चुम्बन किए जा सकते हैं। एक और चुम्बन की बात की है, चिररात्रावगतस्य शयन सुप्ताया स्वाभिप्राय चुंबनम प्रातिबोधिकम। भाई रात देर से आए, अपने सामने वाला पात्र तो सो गया है, तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप उसको नाम लेके जगा दें, उसको उठा दें कि उठ जाओ। लेकिन अगर आप बड़े प्यार से उसको चुंबन करते हैं और सामने वाला जग जाता है, तो इसको प्रातिबोधिकम चुंबन कहा गया है। सापितु भाव जिज्ञासार्थिनी नायकस्य आगमनं कालम संलक्ष्य व्याजेन सुप्ता स्यात्। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि नायिका नहीं सो रही हो तो भी सोने का अभिनय करती है, क्योंकि वो नायक के भाव को जानना चाहती है कि ये क्या चाहते हैं। तो ऐसे में तो वो और भी आनंद देने वाला होता है। मैं आपसे कहूँ कि संस्कृत साहित्य में जब श्रृंगार रस का वर्णन आता है और सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार का जो उदाहरण माना गया है, उस उदाहरण के बारे में आपसे कहूँ तो नायक प्रातःकाल सो रहा है, या आप ये कह लीजिए कि सोने का नाटक कर रहा है। नायिका उठ गई है, वो नहा धो के तैयार होती है और बाहर निकलती है। उसको दिखता है कि उसका प्रेमी तो अभी भी उसी अवस्था में सो रहा है, और धीरे से उसको प्यार आ गया और उसने जाकर के अपने प्रियतम के गालों पे चुम्बन किया। तो बस उसी स्थिति में नायक ने उसको पकड़ लिया और फिर वो पूरी जो उनकी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हैं। तो इसको श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है, क्योंकि यहाँ पे न किसी प्रकार की अश्लीलता आती है और श्रृंगार की पराकाष्ठा है कि सोते हुए नायक को नायिका के द्वारा चुम्बन का किया जाना, और उस स्थिति में उसकी जो भाव जागृत हुए हैं उन भावनाओं को समझ करके फिर पति के द्वारा उसको संपूर्ण आलिंगन में ले लेना और संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करना। तो ये सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार का उदाहरण माना गया है। आदर्शे कुड्ये शलिलेवा प्रयोज्यायांश छाया चुंबनम आकार दर्शनार्थम एवं कार्यम। भाई कहीं किसी की परछाई दिखाई दे रही है, कहीं शीशे में कोई दिखाई दे रहा है, कहीं किसी का चित्र आपके पास है, कहीं जल में किसी का प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उसके बिंब को, उसके प्रतिबिंब को, उसकी छाया को चूमना, इसको छाया चुंबन कहा गया है। देखिए, अपने हाव भावों की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार के चुंबनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई आपके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन सामने वाला अगर मान गया तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपका प्रयास सफल हो जाएगा। तो छाया चुंबन की बात करते हैं। बालस्य चित्रकर्मणा प्रतिमायांश चुंबनम संक्रांतकम आलिंगनम च। एक संक्रांतक आलिंगन है और संक्रांतक चुंबन भी इसको कहा गया है। ये कौन सा चुंबन है कि आपको कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है,
लेकिन आप इतने तो नटखट नहीं हो सकते हैं, इतने तो निर्लज्ज नहीं हो सकते हैं कि सीधे जाएं और उसका चुम्बन ले लें। लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं पे आपको कंट्रोल नहीं है, आप अपने भावों को व्यक्त भी करना चाहते हैं, तो घर में कोई छोटा बालक है, उस बालक को अपनी गोद में उठा के उसको अपनी छाती से लगा के बार बार उसके चुम्बन लेना, ये संक्रांतक चुम्बन कहा गया है इसको। संक्रांतक आलिंगन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे चुम्बन जिसमें आप बहाने से अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसी चित्र का चुम्बन करते हैं। कई बार तो दीवारों और खंभे को भी चूम लिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई बालक उपलब्ध ही नहीं है। जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई ऐसी पतिव्रता सती दिखाई जाती है कि उसके पति ने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया हो, तो जिस जगह से वो चल के गया उस जगह की धूल को अपनी मांग में भर लेगी। यहां मेरा ये भाव नहीं है, लेकिन जब अत्यंत उत्कट काम जागृत होता है तब तो व्यक्ति बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। लेकिन जिस समय व्यक्ति किसी को चाहने लगता है और उसके प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति उसको करनी हो, तो आचार्य वात्स्यायन ने उसके लिए जो चुम्बन के प्रकार बताए हैं उनमें के ये दो प्रकार हैं। एक छाया चुम्बन है और दूसरा संक्रांतक। अब संक्रांतक है, इसमें चुम्बन भी हो जाता है और आलिंगन भी हो जाता है। मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं और उसको बताते बताते आप किसी तकिए को अपनी छाती से लगा के दबा लेते हैं, तो यहां आपके भावों की अभिव्यक्ति तो होती है। आप किसी को दिखा रहे हैं, बालक अगर आपके पास है तो आप उसको गोदी में उठा सकते हैं, आलिंगन में ले सकते हैं, उसका चुम्बन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति अन्य साधनों के द्वारा संभव है, और इसको संक्रांतक आलिंगन और संक्रांतक चुम्बन कहा गया है। तथा निसी प्रक्षण के स्वजन समाजे वा समीपे गतस्य प्रयोज्याया हस्तांगुली चुम्बनम प्रविष्टस्य वा पादांगुली चुम्बनम। अब भाई कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसी जगह पे हैं, ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां आप चाह करके भी और चुम्बन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ही कैसे संभव है। तो जिसको आप फ्लाइंग किस कहते हैं, धीरे से आपने अपनी उंगलियों का ही चुम्बन लेकर के और उनको एक प्रकार से हवा में प्रवाहित कर दिया, और सामने वाले ने उसको कैच भी कर लिया और सामने वाले ने उस चुम्बन को स्वीकार भी कर लिया। या उसको ऐसा भी अवसर नहीं मिलता है कि उसको कैच कर पाए, तो आपने अपनी उंगलियां चूम ली, उसने अपनी उंगलियां चूम ली, तो ये अंगुली चुम्बन कहा गया है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि पैरों का भी जब बहुत किसी के प्रति भक्ति होती है, किसी के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती है, तो ऐसा भी किया जाता है कि उसके चरणों का, उसके पैरों का भी चुम्बन लेने की हमारे यहाँ प्रथा है। अगर कोई संवाहिका वगैरह है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवक है या सेविका है और उसको भी अगर प्रेम हो गया है और उसको अपने प्रेम को व्यक्त करना है, तो इसके भी कुछ माध्यम बताए हैं कि वो नायक के पैर दबाते दबाते और नायक के किसी अंग विशेष के ऊपर अपने होठों को रख दे, तो इस प्रकार से वो भी अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकती है या कर सकता है। इस प्रकार की भी संभावनाएं यहाँ पे व्यक्त की गई हैं। अंत में कुछ ऐसे चुम्बनों की बात जो पिछले वीडियो में मैंने शुरू तो की थी लेकिन उसको आगे बढ़ाया नहीं था। आचार्य वात्स्यायन ने लाट प्रदेश के लोगों के नाम पे उन चुम्बनों की चर्चा की थी कि जो लोग ऐसे अंगों पे, जिन अंगों के संदर्भ में सामान्य रूप से हमें जुगुप्सा हो सकती है, हमें जिनमें कुछ
अनइजीनेस हो सकती है, ऐसे अंगों का भी चुम्बन लेने का प्रोविज़न है। जैसे बगल का चुम्बन है, काँख का चुम्बन है, जंघाओं का या योनि होष्ठों का चुम्बन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसकी भी परंपराएं और प्रथाएं हैं। जैसा कि आचार्य वात्स्यायन ने पहले कहा था कि ये सारी चीजें आपके काम आवेग के ऊपर डिपेंड करेंगी और देश और काल के ऊपर डिपेंड करेंगी। कुछ लोगों के लिए ये सारी प्रक्रिया बड़ी कठिन होगी, क्योंकि उनके यहाँ तो चुंबन यानी सिर्फ मुख गाल वगैरह का हुआ करता है। अगर ऐसा कोई चुंबन का अवसर आता है तो उनके लिए तो मर जाने जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन जिन प्रदेशों में ये बड़ा स्वाभाविक है, वहां अगर ये ना किया जाए तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए हमारे यहां अपने समाज में, अपने धर्म में और अपने लोगों के बीच में विवाह करने का या प्रेम करने का प्रोविजन किया गया है। एक कथा आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति घूमने के लिए निकल गया और वो साउथ अफ्रीका के ऐसे जंगलों में पहुंच गया जहां सिर्फ जंगली आदिवासी लोग ही रहा करते थे। वहां उसको पकड़ लिया गया। अब वहां भी दुभाषिया था जिसने उसकी सारी स्टोरी उसके सरदार को सुना दी कि साहब ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये तो पूरे विश्व के भ्रमण पे निकला है और बड़ा मेहनत का काम कर रहा है, ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो सरदार बड़ा खुश हो गया कि जो पूरे विश्व के भ्रमण पे निकला हो, ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान होना चाहिए। अब उसका सम्मान करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक भैंसे को बुलवाया वहां पे और उस भैंसे के मस्तक में भाला मारा और उसमें से जो गरम गरम खून निकला उसको ग्लास में भर के उसको पीने के लिए दे दिया। अब उस व्यक्ति की तो ऐसी दशा कि इस गर्म खून को कैसे पिया जा सकता है, वो भैंसे के खून को कैसे पिया जा सकता है। अब उस दुभाषिए ने कहा कि अगर जिंदा रहना तो ये पीना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां सबसे बड़ा सम्मान यही है। अगर किसी व्यक्ति को अत्यंत प्रसन्न होकर के सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए तो इस प्रकार से सम्मानित किया जाता है। तो हमारे सरदार या हमारे राजा आपको समय सम्मानित कर रहे हैं, उस सम्मान का अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो ये देश काल के हिसाब से ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में इनके अलग अलग प्रयोग पाए जाते हैं। आप भी इस मामले में थोड़े सावधान रहें, योग्य व्यक्ति के प्रेम में पड़ें। अगर योग्य समाज होगा तो आपको जीवन आनंद में व्यतीत करने को मिलेगा, और कहीं किसी जगह फंस गए तो भैया भैंसे का खून पीने का भी नंबर आ सकता है। कुछ आचार्यों ने और भी बातें कही हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक तरफ जहां हम इस प्रकार के जुगुप्सित चुंबनों की चर्चा करें, हमारे शास्त्रों ने तो यहां तक उल्लेख किया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसा अवसर आ गया कि आपके किसी के साथ शारीरिक संबंध बन गए, लेकिन उसके मुख का चुम्बन लेना आपको गवारा नहीं है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप एक हो गए, लेकिन चूंकि उसके खान पान की वजह से या अन्य कारणों बस, कई बार वर्ण और जाति भी कारण बन जाती है, आप सामने वाले के मुख के साथ अपना मुख नहीं लगा सकते हैं। आप उसके होठों से अपने होठों का चुम्बन नहीं कर सकते हैं, या मुख के अंतर्भाग में जिह्वा का प्रवेश, इस प्रकार के चुम्बन नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसे चुम्बन अनिवार्य नहीं है। रही बात जो महर्षि वात्स्यायन ने कहा, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में क्या, कब और कैसे किया जाएगा, वो शास्त्रों में लिखा होना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो चीज बिल्कुल उसी प्रकार से कॉपी बुक स्टाइल में ही हमेशा खेला जाए तो 2020 मैच में इतने रन कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए इनोवेटिव अपने तरीके के शॉट
इन सब का प्रोविजन है। एक अंतिम श्लोक के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं। कृते प्रतिकृतम कुर्यात्, ताडिते प्रतिताडितम, करणेन च तेनैव चुंबिते प्रतिचुंबितम। देखिए कैसे आप अपने जीवन में अधिकाधिक आनंद ले सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि सामने वाला जो व्यवहार आपके साथ करे, आपको उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। मान लीजिए सामने वाला आपको आलिंगन में लेने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं छोड़ दो, या आप कह रहे हैं कि बस जल्दी खत्म करो, तो ये जो है ना, कई बार आपके आनंद को या आपके सारे उसको समाप्त कर सकता है। अगर सामने वाला आलिंगन में लेने की कोशिश कर रहा है तो आप भी एक कदम आगे बढ़िए, उसको अपने आलिंगन में लीजिए। ताड़िते प्रतिताड़ितम, मान लो वो आपके साथ खेल रहा है, वो आपको कुछ मारता है, तो आप भी उसको इस प्रकार का प्रतिताड़ित व्यवहार कीजिए। अगर उसने आपको गली गली की है या कहीं चुटकी काटी है, तो प्रति उत्तर उसका मिलना चाहिए सामने वाले को। तभी ये प्रक्रियाएं जो हैं वो आनंदपूर्ण बना करती हैं। अगर आप उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, अगर आप उसका विपरीत रिस्पॉन्स देते हैं, तो आचार्य वात्सायन कहते हैं कि ये बहुत योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है। करणेन च तेनैव चुंबिते प्रतिचुंबितम, जो प्रक्रिया वो करे, अगर वो आपका चुम्बन लेता है तो आप उसको बढ़ के कि ठीक है आपने 2 तो मैं आपको 2 की जगह पे 4, क्योंकि ईंट का जवाब तो पत्थर से ही दिया जाता है ना। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया में इस प्रकार आनंद के साथ जुड़ते हैं ना, तो जीवन आनंद से भर जाता है। इसमें ध्यान रखिए, ये नियम जब आप एक विशिष्ट आयु वर्ग में हैं तब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ आयु वर्ग में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। विशेष करके अगर आप अपने जीवन की उत्तरावस्था में हैं तो आपको इन चीजों पे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे जो काल, जो समय आचार्य वात्स्यायन ने कहा है कि इतने समय तक व्यक्ति युवान रहता है, तब तक आप इसका पूरा पूरा आनंद ले सकें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपने जीवन के आनंद को बढ़ाने के साथ साथ अपने मित्रों के जीवन को भी आनंदित करने का ये एक सुंदर माध्यम है। यहां ज्ञान का भंडार है जिसको आप स्वयं प्राप्त करें, मित्रों तक पहुंचाएं। पुनः आप सबका धन्यवाद।